मैं काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी का स्नेह वंदन। तो आए दोस्तों, नित्य की भांति अपना क्लास चालू हो गए। सभी दोस्तों अपना अपना किताब निकाल लेंगे। सभी लोग मुहूर्त चिंतामणि किताब निकाल लेंगे और मुहूर्त चिंतामणि के 97वां श्लोक, मुहूर्त चिंतामणि के 57वां श्लोक निकालिए। देखिए क्या कहते हैं। मनवाद्यास्त्रिथि मघौ तिथि रवि ऊर्जे शुचौ दिक्त थी, ज्येष्ठे अन्त्ये च थी त्वसे नव तपस्वाः सहस्रे शिवाः, भाद्रिग अग्निश्च शते त्वमाष्ट नवसः, कृष्णे युगाद्याशिते गोगनी बाहुल राधयोर मदन दर्शौ भाद्र माघाशिते। दोस्तों देखिए, ये अन्वय में ये क्या लिखे, इनका अन्वय देखिए। मघो त्रितिथि ऊर्जे तिथि रवि शुचो दिक तिथि, ज्येष्ठे अंत्ये फाल्गुने च तिथि, ईशे नव तपसी अश्वाः सहस्रे शिवाः, भाद्रे अग्नि एते शीते शुक्ल पक्षे, तथा अमाश्च नवसः कृष्णे कृष्ण पक्षे मनवाद्या भवन्ति, तथा बाहुल राधयोः कृष्ण वैशाखयोः शीते पक्षे गोगनी भाद्र माघाशिते मदन दर्शौ युगाद्या भवन्ति। दोस्तों इनका कहना ये है, जैसे कि सब लोग बोर्ड की तरफ देखेंगे, जी इनका कहना ये है, चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को स्वयंभुव जी 14 मनवंतर हैं, 14 मनवंतर हैं। उन 14 मनवंतर कब कब आए, किस महीना में, किस पक्ष में, किस तिथि में उनका आगमन हुआ, ये देखें। तो पहला मनवंतर कौन सा है? स्वयंभुव। चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को स्वयंभू मनवंतर का आगमन हुआ था। आगे बढ़िए। फिर दूसरा मनवंतर चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को स्वाचिस मंत्र का आगमन हुआ। आगे बढ़िए। कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, जिसमें औतम मनवंतर का आगमन हुआ। चौथा कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी, जिसमें तामस मनवंतर का आगमन हुआ। पांचवा आषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को रैवत मनवंतर का आगमन हुआ। छठा चलिए, आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमासी, जिस दिन चाक्षुष मनवंतर का आगमन हुआ। सतमा में आइए, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, जिस दिन वैवस्वत मनवंतर का आगमन हुआ। आठवां आइए, फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा,
जिसमें श्रावणी मनवंतर का आगमन हुआ। दोस्तों, नौमा आइए आश्विन शुक्ल पक्ष नौमे, इसी तिथि को दक्ष श्रावणी मनवंतर का आगमन हुआ। दसवां आइए माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी, इसमें ब्रह्म श्रावणी मनवंतर का आगमन हुआ। 11वां आइए पौष शुक्ल पक्ष एकादशी, इसी दिन धर्म श्रावणी मनवंतर का आगमन हुआ। 12वां आइए भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया, जिसमें रुद्र श्रावणी का आगमन हुआ। 13वां आइए श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या, श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या, इसी दिन देव श्रावणी मनवंतर का आगमन हुआ। और 14वां मनवंतर कौन है? श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी, इसी दिन जो है इंद्र श्रावणी मनवंतर का आगमन हुआ। दोस्तों, ये 14 मनवंतर हैं जिनका जो कहा गया महीना तिथि में उनका आगमन हुआ। इसलिए यह जो तिथियां जो हैं, ये तिथियां मनवादी तिथियां कहलाती हैं। यह तिथियां मनवादी तिथियां कही गई हैं। दोस्तों, आगे बढ़िए। अब 4 युग हैं, 4 युग हैं, उनका आगमन कब हुआ वो भी देखें। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को सतयुग का आगमन हुआ था। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को जो है सतयुग का आगमन हुआ था। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया दिन को त्रेता युग का आगमन हुआ। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को त्रेता युग का आगमन हुआ। आगे चलिए। भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, इसी दिन द्वापर युग का आगमन हुआ था। भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, इसी दिन इसी तिथि को द्वापर युग का आगमन हुआ था। आगे चलिए। माघ कृष्ण पक्ष अमावस्या आगमन हुआ। माघ कृष्ण पक्ष अमावस्या को कलयुग का आगमन हुआ। दोस्तों, यह बोर्ड की ओर देखें। ये जो 14 तिथियां हैं, ये 14 तिथियां हैं, इन तिथियों को मनवादी तिथियां कहते हैं। इन तिथियों को मनवादी तिथियां कहते हैं। और यह जो बगल में दिया हुआ है, इन तिथियों को, इस माह के इन तिथियों को, इन युगों का आरंभ हुआ था। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को सतयुग का आरंभ हुआ। वैशाख शुक्ल तृतीया को त्रेता युग का आरंभ हुआ। भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को द्वापर युग का आगमन हुआ। और माघ कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को कलयुग का आगमन हुआ। इसलिए
इन तिथियों में शुभ काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जो तिथियां बताई गई हैं मनवादी तिथियां व फिर जुग की तिथियां, इन तिथियों में शुभ काम नहीं करना चाहिए, ऐसा मुहूर्त चिंतामणि कहते हैं। तो दोस्तों, जहाँ कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो, आप मैसेज के माध्यम से, फोन के माध्यम से आप बात कर सकते हैं। तब तक के लिए जय माता दी। फिर कल शाम को मिलते हैं 7 बजे।